यूपी निकाय चुनाव में झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव में चिरगांव सीट से दावेदार भाजपा प्रत्याशी संजले राजा चिरगांव नगरपालिका से चुने गए निर्विरोध। समाजवादी एवं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा लिया वापस। चिरगांव नगरपालिका से निर्विरोध प्रत्याशी चुनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर। चिरगांव नगरपालिका में बहाएंगे डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा। चुनाव प्रभारी एवं बबीना विधायक राजीव सिंह पारिक्षा समेत दर्जनों की संख्या में भाजपाइयों ने तहसील पहुंचकर मनाई खुशी। चिरगांव नगरपालिका से निर्विरोध चुने गए पालिका अध्यक्ष संजले राजा। इस वक्त की झांसी से निकाय चुनाव की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर, जहां निकाय चुनाव में चिरगांव सीट से दावेदार भाजपा प्रत्याशी संजले राजा चिरगांव नगरपालिका से चुने गए हैं निर्विरोध, जिसके बाद समाजवादी एवं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया है। चिरगांव नगरपालिका से निर्विरोध प्रत्याशी चुनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये क्या नाम है? आज पर्चा वापसी का दिन है, आप तहसील पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला कुछ नहीं है, मलखान सिंह हमारा नाम है। सपा से हमने टिकट भरा था और हम थोड़े अस्वस्थ हैं और वो हमारे छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, इसलिए अस्वस्थ के कारण हम उन्हें दे रहे हैं समर्थन। किस जगह से? इस जगह से चिरगांव से। चिरगांव से। तो क्या कर रहे हैं? पर्चा वापसी ले रहे हैं? पर्चा वापसी ले रहे हैं। भैया क्या नाम है और किस पार्टी से दावेदारी कर रहे थे? आज पर्चा वापसी का समय है, तो क्या पूरा मामला है? मेरा नाम नितिन कुमार दीक्षित है और मैं बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष पद हेतु मैंने पर्चा दाखिल किया था चिरगांव से। क्योंकि चिरगांव नगर एक ऐतिहासिक नगर है और सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा खींचा, दो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्होंने भी अपना पर्चा खींचा। और जब मेरे पास खबर आई तो माननीय राघवेंद्र सिंह जूदेव संजले राजा राजनेतावाद में हमारे परिवार के सदस्य पहले हैं। और रही बात पर्चा खींचने की, हम तो उनके लिए शीश भी कटा सकते हैं संजले राजा के लिए। और सब सम्मति से जब सभी लोग अपना पर्चा खींच रहे हैं तो कहा है कि 70 साल से अभी तक कोई व्यक्ति नहीं जीत पाया है। तो इस बार अगर स्वर्ण अक्षरों में माननीय राघवेंद्र सिंह जूदेव का अगर नाम लिखा जा रहा है, उस राज परिवार का जो चिरगांव नगर के लिए जो त्याग रहा, उनके पुरखों ने, राव भगत सिंह ने अंग्रेजों से जब युद्ध लड़ा और शहीद हुए, तो क्यों ना उनके परपोते का नाम अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है तो उसमें हमारा योगदान अनिवार्य रूप से जाता है। और स्वेच्छापूर्वक मैं राजा साहब का समर्थन कर रहा हूं और बड़े हर्ष के साथ और गौरवान्वित मैं खुद को महसूस समझ रहा हूं कि राजा साहब के मैं पक्ष में पर्चा खींचने के लिए भी जाऊंगा। और बताएं भैया क्या नाम है, कहां से हैं और आज पर्चा वापसी का दिन है, आप तहसील आए हैं, क्या पूरा मामला है? हेमंत कुमार गुप्ता, मैं मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चिरगांव। आज बड़े गौरव का दिन है कि हमारे चिरगांव में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे हैं और हम उसके साक्ष्य बन रहे हैं। वो हमारे पार्टी के, हमें लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के पहले निर्विरोध अध्यक्ष हों। आपने भी नामांकन किया था क्या? जी। तो आज वापसी ले रहे हैं क्या? हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने अपना नामांकन दिया था, हमारा टिकट नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई, बड़े चाचा जी कुंवर राघवेंद्र सिंह जी का टिकट हुआ है, तो हम उनके अपना पर्चा वापसी ले लिया। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनका टिकट नहीं हुआ वो मायूस हो ना हो और दूसरे जिनका टिकट हुआ हो उनका हाथ से हाथ मिला के साथ दें। आपको निर्विरोध चुना गया है, सबने अपने पर्चा वापसी ले लिए हैं, क्या कहेंगे? जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो नीतियां चल रही हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके अनुसार हमारी समझ में पूरे देश को इस पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की नंबर 1 पार्टी ये है। और मैं एहसानमंद हूँ प्रभारी जी का, माननीय विधायक जी का और हमारे हंताल जी का और बड़े भाई मलखान दाऊ का और नितिन दीक्षित जी का, जिन्होंने हमारा समर्थन किया और हमें निर्विरोध निर्वाचित कराया।
बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे अब आप? नगर में भी सब कुछ है और जो भी करेंगे वो सब पार्टी मिलके जो हमें संदेश देगी या आदेश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। जी आज एक आप लोगों के लिए बड़ा दिन है कि निर्विरोध चुना गया है, क्या कुछ करेंगे? ऐसा है, ये तो जो चुना गया है उसकी लोकप्रियता की बात है। दूसरा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हेमंत खंताल, जिन्होंने पर्चा भरा था अपने इस उम्मीद में कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय उनके शर्माते और पार्टी का निर्णय राजा के साथ में हुआ है, तो राजा को टिकट मिला है। तो खंताल जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हें अपना पर्चा उनके उसमें वापस लिया है और इसीलिए और भी शायद 2 प्रत्याशियों में शायद वापस लिए हैं। और इसलिए चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है और उसका काम देख के दोनों प्रत्याशियों ने बसपा और सपा के शायद पता लगा है कि उन्होंने भी समर्थन दिया है और समर्थन अपना वापस लिया है। इसलिए अब चिरगांव नगर का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास होना तय है और मैं खंताल जी को और जो दूसरे पार्टी से प्रत्याशियों ने वापस लिया उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं माननीय अध्यक्ष जी की। विधायक जी आज जो चिरगांव नगर पालिका था वो निर्विरोध हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे और एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है? पहले तो मैं बधाई देता हूं जो निर्वाचित हुए हैं श्री राघवेंद्र जी, संजय राजा जी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी और मोदी जी की नीतियों पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। उसके ही परिणाम स्वरूप आज जितने भी विपक्षी दल के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता की अपेक्षा थी चिरगांव की जनता की, वह अपेक्षा और बड़ा आकार लेगी और उनको हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से चिरगांव की नगर की जनता इस परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास रखती थी, लगातार ये जीतते रहे हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11 होते हैं। अभी तक जीतते रहे लेकिन निर्विरोध नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ही ये परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का ही ये परिणाम है कि आज किसी के पास चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बनी और उन्हें लगा कि अब भाजपा और राजा दोनों मिल गए हैं, तो इसलिए अब हमको कहीं ना कहीं समर्थन ही कर देना चाहिए। और उसका ही परिणाम है कि आज एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक, जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख है उस दिन परिणाम भी आ गया। नहीं वैसे तो परिणाम 11 तारीख को या 13 तारीख को आना था, लेकिन आज के ही दिन परिणाम आ गया। मैं बधाई देता हूं योगी जी को, उनके नेतृत्व में झांसी जनपद और उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मोदी जी का विश्वास पूरे देश और दुनिया में है। आज उसके ही परिणाम से हम ये जल्दी ही सफलता पाने में सफल हुए। मैं चिरगांव की जनता को बधाई देता हूँ कि आपका निर्णय कि आपने राजा को प्रत्याशी चुनने के लिए भाजपा से कहा कि आप इनको प्रत्याशी बनाएं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से राजा को प्रत्याशी चुनने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। और आज भाजपा और राजा साहब दोनों ने मिलकर हमारे प्रभारी श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी जो कालपी के विधायक रहे हैं, उनकी भी अथक मेहनत और उनके प्रयास के कारण ही ये हम एक नया इतिहास लिखने के लिए, हम जो चिरगांव में हम चाह रहे थे कि हम भाजपा यहाँ जीते, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक नया इतिहास आज लिखा गया है। मैं मोठ के इस प्रांगण में सबको धन्यवाद देता हूँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। खंताल जी जो बसपा और सपा के प्रत्याशी रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने चिरगांव के विकास के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, आशीर्वाद दिया और हम सब लोग मिलकर चिरगांव को, जो महती दद्दा की एक नगरी है, उनके नाम के अनुरूप राजा साहब से मिलकर हम सब लोग एक नया चिरगांव बनाएंगे। और सभी कार्यकर्ता जो भाजपा की दावेदारी की श्रृंखला में थे उन सबका भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने भाजपा के इस निर्णय को स्वीकार किया और अपना समर्थन दिया। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।